हेलो गाइज, हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 के लास्ट पार्ट पे, दैट इज पार्ट नंबर 5। और इसके बाद हमारा ये चैप्टर 6 फिनिश हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर का क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। तो इसका ये लास्ट पार्ट, इस बार हमारा चैप्टर नंबर 6 फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट विल मूव ऑन द चैप्टर नंबर 7। स्टार्ट करते हैं। पैनल देख सकते हो, ये कल्चरल पैनल है जो महाबलीपुरम में देखने को मिला है, तो हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो ना, महाबलीपुरम एक इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन है जो पीरियड ऑफ पल्लवास के टाइम से है। It has rock cut and freestanding structural temples that is made between the 7th and 8th century। मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्रीस्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, रॉक कट टेम्पल्स। यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात करने वाले लार्ज कल्चरल पैनल जो हमारे साइड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अभी तक जो हमने देखा गया, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट पैनल है, ये सबसे बड़ा पैनल बनाया हुआ है इन महाबलीपुरम। इट इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर है, मतलब बहुत बड़ी हाइट होगी, आप इमेजिन कर सकते हो। Now there is a natural cleft in the rock which is used as a channel for water to collect in the massive tank। अब यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, मैं जूम कर रही हूँ इधर। ये जो रॉक है, यहाँ पे उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हैं। ठीक है, ये जो एक नेचुरल क्लेफ्ट को इस्तेमाल किया गया है एज टू कलेक्ट वाटर इन अ मैसिव टैंक। तो ये नेचुरल क्लेफ्ट था रॉक में, उसी में स्कल्पचर्स करके वहीं से एक चैनल फॉर वाटर बनाया गया इस क्लेफ्ट के थ्रू। ना इंटरप्रेटेड स्टोरीज अबाउट इट। ये इस पैनल को देख के ना, आप देख सकते हो, आप बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए। पैनल को देख के ना बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज इंटरप्रेट करी है। एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम है कि ये पैनल किसके बारे में है, क्यों बनाया गया, बट थ्रू दीज डिपिक्शंस, ठीक है, बहुत सारे इंटरप्रेटेड स्टोरीज इसके बारे में बोली गई है। फॉर एग्जाम्पल, डेसेंट ऑफ गंगा फ्रॉम हेवन टू अर्थ, ऐसा भी माना जाता है दैट द स्टोरी विच इज बीन डिपिक्टेड इन दिस पैनल इज कि जो गंगा जी जब ऊपर से हेवन से अर्थ पे आती है, तो उसका भी एक डिपिक्शन है। या फिर द डिपिक्शन इज अबाउट द किरात अर्जुनिया और अर्जुन पेनांस। ठीक है, यहाँ पे अर्जुन पेनांस मतलब अर्जुन महाभारत से कैरेक्टर आप सबको पता है। ठीक है, तो अर्जुन का जो पेनांस है, ठीक है, उनके बारे में भी यहाँ डिपिक्शन किया हुआ है। या फिर ये कोई प्रशस्ति हो सकती है, मतलब प्रेज के बारे में जो लिखते हम राजाओं के। सो बहुत सारी इंटरप्रिटेटेड स्टोरीज है अबाउट दिस लार्ज कल्चरल पैनल, बट एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम है कि किसका मेन स्टोरी इसमें दिखाया गया है। तो हम बस अंदाजा लगा रहे हैं बैठ के कि शायद गंगा जी के बारे में है, या अर्जुन के बारे में है, या प्रशस्ति है। ना यहाँ पे एक बियर्डेड फिगर इन द पैनल विच इज स्टैंडिंग इन पेनांस ऑन वन लेग, आर्म्स रेज्ड अबव हेड। वाइज जैसे मैं जूम वो बहुत सारे दिखेंगे। ये देखिए, एक बियर्डेड ये है, बियर्डेड फिगर है जो एक पैर पे खड़े, स्टैंडिंग इन पेनांस, आर्म्स रेज्ड अबव हेड, जिनके आर्म्स है वो रेज करे अबव हेड। अर्जुन पेनांस टू ऑब्टेन पशुपता है वेपन फ्रॉम शिवा। सो यहाँ पे क्या है, ये हमने डिपेक्ट किया हुआ है कि अर्जुन का, या तो ये चीज अर्जुन का पेनांस डिपेक्ट करती है कि जब उनको शिवा भगवान से पशुपति वेपन लेना था, या फिर ये भागीरथ के बारे में, जो भागीरथ ने प्रार्थना की थी, ही प्रेड टू हैव गंगा बॉट टू अर्थ, उन्होंने प्रार्थना करी थी कि गंगा हेवन से अर्थ पे आ जाए। तो ये चीज बेसिकली हमें दो स्टोरी के बारे में इंटरप्रेट किया है, या तो ये अर्जुन के बारे में है या फिर भागीरथ के बारे में, पर एग्जैक्टली हमें नहीं पता किसके बारे में, तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। Now next to this figure is standing Shiva। शिवा भगवान है, on one hand bestoing gesture में वरदा मुद्रा में है, and उन्हीं के हाथ के नीचे एक small gun है, dwarf है, which is standing below, may be personification of powerful पशुपता weapon। हमारे नेक्स्ट टू दिस फिगर शिवा भगवान है, ठीक है, उनके हैंड के नीचे एक डॉर्फ है, बेस्टरिंग जेस्चर में है, एक वरदा मुद्रा में। जस्ट यही हमारे फिगर के पास में। आगे बढ़ते हैं हम। ना देयर आर कार्व्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स, पेयर ऑफ डियर अंडर श्राइन। यहाँ पे डियर देखने को मिलेगा आपको, डियर अंडर श्राइन है, एलिफेंट्स है। ठीक है, एक कैट भी देखने को मिली है, स्टैंडिंग ऑन हिंड लेग्स, मतलब एक कैट भी खड़ी है, एंड हैंड्स रेज्ड है उसके, इमिटेटिंग भागीरथ अर्जुन। मतलब जिस तरह अर्जुन या भागीरथ पेनांस में, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं कि अर्जुन है कि भागीरथ, बट स्टिल वी आर डिपिक्टिंग इट। तो वैसे एक कैट भी है जो उनको इमिटेट कर रही है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय रैट्स, अनेबल टू डिस्टर्ब कैट फ्रॉम हिज पेनांस। सो बेसिकली ये चीज क्या डिपिक्ट करता है कि या फिर अर्जुन या भागीरथ का जो पेनांस है, वैसे ही कैट भी जो उनको इमिटेट करी, तो कैट को ना बहुत सारे रैट्स जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, पर कैट डिस्टर्ब नहीं हो रही है, वो अपने पेनांस में ही खड़ी है। तो बेसिकली कैट एक ऐसा मेटाफर दिखाया गया टू शो द पेनांस ऑफ अर्जुन और भागीरथ। तो ये हमारा एक अंदाजा था कि कैट एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है अर्जुन या भागीरथ के पेनांस को दिखाने के लिए। इधर हम आते हैं द थीम ऑफ रावण शेकिंग माउंट कैलाश। अभी तो हमने एक बहुत बड़े स्कल्पचर पैनल के बारे में बात की, जिसमें अर्जुन पेनांस में बात कर रहे थे। अब हमारे एक दूसरे स्कल्पचर डिपिक्शन पे, ठीक है, द थीम ऑफ रावण शेकिंग माउंट कैलाश। यहाँ पे रावण जो है, कैलाश पर्वत पे जो भगवान शिव रहते हैं, उनका जो कैलाश होता है, ही शेकिंग दैट माउंट कैलाश। सो उसका एक पूरा डिपिक्शन किया गया है इन दिस स्कल्पचर। इट हैज बीन डिपिक्टेड सेवरल टाइम्स। नाउ गाइस, डिपिक्टेड सेवरल टाइम्स मतलब क्या हो गया, एक्चुअली ये जो डिपिक्शन है ना, ये जो थीम है जिसपे ये पूरा स्कल्पचर बनाया गया, आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इन द एलोरा केव्स। ठीक है, लेकिन जो सबसे सुंदर डिपिक्शन है ऑफ दिस स्कल्पचर, ऑफ दिस थीम, ये आपको सबसे सुंदर देखने को मिलेगा ऑन द लेफ्ट वॉल ऑफ कैलाश नाथ टेम्पल इन द एलोरा केव्स नंबर 16। सो ये जो स्कल्पचर आपको देखने को मिल रहा है, जो मैंने सामने पिक्चर लगा रखी है ना,
ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे एलोरा केव्स, लेकिन सबसे नोटवर्दी, सबसे सुंदर, द विच हैज बीन कंसिडर्ड द मास्टर पीसेस ऑफ इंडियन स्कल्पचर, ये आपको देखने को मिलेगा ऑन द लेफ्ट वॉल ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल इन द एलोरा केव नंबर 16, 8th सेंचुरी सी का ये डेटेड स्कल्पचर है। सो इट्स अ कोलोसल स्कल्पचर, कोलोसल मतलब बहुत बड़ा स्कल्पचर है, ठीक है, बहुत लार्ज स्कल्पचर है, एंड हैज बीन कंसिडर्ड एज द मास्टर पीसेस ऑफ इंडियन स्कल्पचर। ये सबसे नोटवर्दी स्कल्पचर जो आपको कैलाशनाथ टेम्पल के लेफ्ट वॉल पे देखने को मिलेगा, द एलोरा केव नंबर 16, ठीक है, इसको मास्टरपीस कहते हैं, ठीक है, और ये बहुत सुंदर, बहुत बड़ा स्कल्पचर है। इसमें एपिसोड ऑफ रावण शेकिंग माउंट कैलाश ऑन माउंटेन अलोंग विद पार्वती एंड अदर्स ऑन माउंटेन, यहाँ पे डिपिक्शन क्या दिखाया गया है कि शिवजी और पार्वती माता दे आर ऑन द कैलाश पर्वत, ठीक है, दे आर ऑन द माउंट कैलाश, एंड नीचे से जो रावण है, ही इज शेकिंग दैट माउंट कैलाश, वो हिला रहे हैं कैलाश पर्वत को नीचे से। सो इसका पूरा ये एपिसोड पूरा दिखाया गया है हमारे स्कल्पचर्स में। आगे बढ़ता है, इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, सो इट्स कॉम्पोजिशन डिवाइड इनटू सेवरल टायर्स, बहुत सारे सेवरल टायर्स में कॉम्पोजिशन को डिवाइड किया गया है। लोअर टायर की बात करें तो यहाँ पे रावण को बताया गया, ठीक है, रावण जो है मल्टी फेज एंड मल्टी आर्म्ड दिखे गए, ठीक है, ही हैज बीन शोन इन द स्कल्पचर एज मल्टी फेज एंड मल्टी आर्म्ड, शेकिंग माउंटेन विथ ईज, वो बहुत आसानी से, बहुत इजीली कैलाश पर्वत को नीचे से शेक कर पा रहे हैं, हिला पा रहे हैं। कार्विंग जो एक 3 डायमेंशनल स्पेस की गई है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस यहाँ पे दिखाया गया है। बॉडी जो है रावण का वो एंगुलर दिखाया गया है, पुशिंग वन लेग इनसाइड। सो लोअर टायर में रावण का जो एक डिपिक्शन है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है यहाँ पे। अपर हाफ जो है वो डिवाइडेड इनटू 3 फ्रेम्स, ठीक है, सेंटर जो है वो ऑक्यूपाई गया बाय द इमेज ऑफ शिवा एंड पार्वती। पार्वती इज शोन मूविंग क्लोजर टू शिवा, व्हाई, बिकॉज शी इज स्केयर्ड ऑफ द कमोशन ऑन हिल। ना गाइस, यहाँ पे सेंटर की बात अगर हम करें तो बीच में क्या दिखाया जा रहा है कि जो पार्वती माता है, ठीक है, शी इज कमिंग क्लोजर टू शिव भगवान, ओके, शी इज क्लोजर कमिंग टू शिव जी। वाई, बिकॉज शी इज स्केयर ऑफ द कमोशन ऑन हिल, कमोशन मतलब समझे एक बहुत नॉइज, ठीक है, जो पर्वत हिल रहा है बिकॉज ऑफ रावण, ठीक है, तो उससे वो डर के वो शिवजी के पास आ रही है। तो यहाँ पे शिवजी और पार्वती माता का डिपिक्शन दिखाया गया है। गाना जो डॉर्फ फिगर्स है वो भी शोन किए गए यहाँ पे इन एक्शन। टॉर्सो जो है यहाँ के बॉडीज का, इट्स वेरी स्लेंडर एंड वॉल्यूमियस, बहुत वॉल्यूम वाली बॉडीज दिखाई गई यहाँ पे, और जो स्लेंडर मतलब समझ सकते थिन इन अट्रैक्टिव मैनर, ठीक है, थिन बॉडीज है यहाँ पर, बहुत अट्रैक्टिव मैनर, बहुत अच्छा स्कल्पचर बनाया गया है यहाँ पे। हेवीनेस एंड सरफेस ट्रीटमेंट, अगर हम सरफेस ट्रीटमेंट बात करें तो बहुत ज्यादा हेवीनेस दिखाई गई है यहाँ पे। सेलेस्टियल बीइंग्स अबव शिवा एंड पार्वती आर शोन इन फ्रोजन मूवमेंट, तो सेलेस्टियल बीइंग जो ऊपर दिखाया गया है पिक्चर में, ठीक है, वो फ्रोजन मूवमेंट दिखाए गए हैं, जो शिवजी पार्वती माता के ऊपर दिखाए जा रहे हैं वो फ्रोजन मूवमेंट में है। सो ये बहुत सुंदर स्कल्पचर है जो आपको कैलाशनाथ टेम्पल में देखने को मिलेगा। ऐसे तो ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे एलोरा केव्स, सेम डिपिक्शन हर जगह किया गया है, बट सबसे नोटवर्दी, सबसे सुंदर जो है वो आपको लेफ्ट वॉल ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे जो खजुराहो में है। अब हम बात कर रहे हैं खजुराहो में जो टेम्पल्स है, देखिए बहुत सुंदर टेम्पल्स बनाए गए खजुराहो एरिया में, ठीक है, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारे आपको सुंदर स्कल्पचरल टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टेम्पल जो है वो सैंडस्टोन से बने गए, ठीक है, इट हैज बीन मेड बाय सैंडस्टोन एंड पेट्रोनाइज्ड बाय द चंदेला डायनेस्टी। तो चंदेला डायनेस्टी ने यहाँ के जो टेम्पल्स है उन्होंने पेट्रोनाइज करे हुए ये टेम्पल्स। अब हम बात करें द लक्ष्मण टेम्पल के बारे में। सो लक्ष्मण टेम्पल इज रियली ब्यूटीफुल टेम्पल इन खजुराहो, साइड में पिक्चर देख पा रहे होंगे, एक बहुत सुंदर टेम्पल है जो खजुराहो में आपको देखने को मिलेगा। सो हम इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो लक्ष्मण टेम्पल इज कंप्लीट बाय 954 इंस्क्रिप्शन फाउंड। इंस्क्रिप्शन फाउंड मतलब ये कि जो इंस्क्रिप्शन इस टेम्पल्स में हमें मिला गया था नीचे, ठीक है, उसके हिसाब से जो डेट है ये कंप्लीट किया गया बाय द 954 एंड इट वाज डन बाय यशोवर्मन द 7th रूलर ऑफ चंदेला डायनेस्टी। सो चंदेला डायनेस्टी के जो 7वें रूलर थे यशोवर्मन जी, उन्होंने, ठीक है, उनके थ्रू लक्ष्मण टेम्पल जो है वो कंप्लीट किया गया था। जो प्लान है यहाँ के टेम्पल का, इट इज ऑफ पंचायना टाइप। ना गाइस, पंचायना टाइप मतलब 5 होता है, ठीक है, 5 मतलब ये होगा कि बीच में एक मेन श्राइन होगी और उसके चारों ओर, ठीक है, देयर वुड बी सब्सिडरी श्राइन्स, 4 सब्सिडरी श्राइन्स एंड बीच में एक मेन श्राइन, टोटल 5 श्राइन्स हो जाते हैं। देयरफॉर द प्लान ऑफ द टेम्पल इज नोन एज अ पंचायना टाइप। कंस्ट्रक्टेड ऑन हेवी प्लिंथ, हेवी प्लिंथ मतलब नीचे देख सकते हो एक हेवी बेस का इस्तेमाल किया है, लोकेटेड ऑन अ रियली हेवी, ठीक है, बहुत मजबूत बेस पे टेम्पल बनाया गया है। अर्ध मंडप, पोर्च, मंडप पोर्च, महामंडप एंड इट्स अ ग्रेटर हॉल। सो ये तीनों चीजें आपको टेम्पल में देखने को मिलेगी। ये जो मंडप है, ठीक है, और ये पोर्च देखने को मिलेगा। इस पोर्च क्या होता है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं इस पिक्चर में, पोर्च कुछ नहीं होता, जो आपको प्रोजेक्टेड ऊपर की तरफ एंट्रेंस पे, ये जो देखा, जो आप मेरा कर्सर देख पा रहे होगे, ये मेरा कर्सर जो है यहाँ पे, ठीक है, ये पोर्च होता है, ठीक है, कोई भी एंट्रेंस पे जो हल्का सा कवर्ड एरिया बनाया जाता है ना एंट्रेंस कोई किसी पे, उसे हम पोर्च बोलते हैं। मैंने आपके लिए एक अच्छी सी इमेज बना रखी है जो हम लास्ट पार्ट में लिंटल्स के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि एक्चुअल में ये पोर्च और लिंटल्स क्या होते हैं,
ठीक है। सो पहले हम आगे बढ़ते हैं, लिंटल्स हमारा आई थिंक यहाँ पे है, लास्ट सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट पॉइंट हमारा। सो ये पोर्च है, ठीक है, जो हमारे एंट्रेंस पे आपको ऐसा कवर्ड पार्ट की तरह दिखेगा। गर्भगृह विद विमान, सो गर्भगृह है और विमान है, ठीक है। ऑल हॉल्स ऑफ प्रोजेक्टेड पोर्चेज ऑन वॉल, सो सारे हॉल्स में ना ऐसे प्रोजेक्टेड पोर्चेज बनाए गए, वही जो एंट्रेंस पे ऐसे कवर, एक ऐसा छोटा सा शेड जैसा आप समझ सकते हो, ठीक है। नॉट एक्सेसिबल टू विजिटर्स। आउटर वॉल ऑफ गर्भगृह एंड इनर एंड आउटर वॉल अराउंड सर्कमएम्बुलेटरी पार्ट जो है वो स्कल्पचर से भरे हुए हैं। सो गाइस, गर्भगृह का जो आउटर वॉल है, इनर वॉल्स भी जो है, ठीक है, अराउंड द सर्कम एम्बुलेटरी पार्ट, जिसे हम प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं, वहां पे बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको देखने, मतलब ये जो टेम्पल है ना, इट हैज बीन फुल ऑफ स्कल्पचर्स, इतना सुंदर टेम्पल है कि इसमें हर जगह स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे। शिखर ऑन गर्भगृह बहुत टॉल है, गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है, ठीक है, वो बहुत टॉल है। गाइस, अगर आपको विमान क्या होता है, गर्भगृह, शिखर क्या होता है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब चीजें हम जब टाइप्स ऑफ टेम्पल्स में बारे में पढ़ रहे थे इसी चैप्टर में, ठीक है, मेरे पुराने पार्ट्स ऑफ दिस वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप वो भी देखोगे तो। सो पार्ट 5 समझने के लिए प्लीज अदर पार्ट्स को भी रेफर करना, वो वीडियोस अच्छे से देखोगे, आपको यहाँ पे सारे वर्ड्स बहुत एग्जैक्टली समझ में आएंगे कि टेम्पल्स में क्या है और क्या नहीं है। खजुराहो टेम्पल्स आर नोन फॉर इरोटिक स्कल्पचर्स। नाउ गाइस, खजुराहो टेम्पल्स जो है वो जाने जाते हैं फॉर देयर इरोटिक स्कल्पचर्स। इरोटिक स्कल्पचर्स मतलब वहां पे जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, ठीक है, दे हैव बीन शोइंग इंटिमेट सीन्स, ठीक है, तो वहां पे इंटिमेट सीन्स जो है उसे इरोटिक स्कल्पचर्स बोल रहे हैं यहाँ पे, एंड दे आर नोन फॉर दिस। एंट्रेंस टू द गर्भगृह इज स्कल्प्टेड विद हेवी वॉल्यूमिनियस पिलर्स। अगर आप एंट्रेंस देखोगे ना यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनियस पिलर्स बनाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंट्रेंस जो है वो भी स्कल्प्टेड है, मतलब बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लिंटल्स जो है वो कार्व्ड है विद स्मॉल इमेजेस, पार्ट ऑफ डोर डेकोरेशन। गाइस, आप एक इमेज देख पा रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग से लिया है, और एक थ्योरी दिख पा रही है जो स्क्रीन पे आ रहा होगा। लिंटल्स क्या होते हैं और पोर्च क्या होते हैं, जो आप ऊपर, ये ऊपर जो आप हल्का सा शेड जैसे देखते हो, जो एंट्रेंस आपको दिख रहा है, दैट इज पोर्च, ठीक है। और जो लिंटल्स आप ऊपर की तरफ देखोगे, एक हॉरिजॉन्टल बीम की तरह होता है, जो बेसिकली वेट को सपोर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। सो लिंटल्स, पोर्चेस, ये सब बहुत हेवीली डेकोरेटेड, हेवीली स्कल्प्टेड है इस टेम्पल्स में। इमेज ऑफ चतुर्मुख विष्णु, ठीक है, इट्स इन गर्भगृह, गर्भगृह में चतुर्मुख विष्णु भगवान की इमेज है। चतुर्मुख मतलब चार मुंह वाले भगवान, चार मुंह, विष्णु जी के चार मुंह दिखाए गए इस इमेज में। फोर श्राइन्स इन ईच कॉर्नर ऑफ द टेम्पल, टोटल चार श्राइन्स इन ईच और कॉर्नर ऑफ द टेम्पल। इमेजेस ऑफ विष्णु जो है वो तीन श्राइन में रखी गई, तीन श्राइन में है, एंड सूर्य भगवान की एक इमेज है वो एक श्राइन में रखी। ड्रेपरी एंड ऑर्नामेंट्स आर गिवन अ लॉट ऑफ अटेंशन। सो जो इमेजेस है इसका सब में ड्रेपरी और जो ऑर्नामेंट्स है उनको बहुत ज्यादा अटेंशन दिया गया है। सो ये जो टेम्पल अगर आप पास से देखोगे, इट्स फुल ऑफ स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स, ठीक है, बहुत रिच है ये इन स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। गाइज, हमारा चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, आई थिंक ये बहुत थोड़ा लंबा चैप्टर है, मुझे टोटल 5 पार्ट्स बनाने पड़ गए आप लोग के लिए, ठीक है। इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 6 फिनिश करते हैं, हम चैप्टर नंबर 7 पे जाएंगे, फॉरेन एंड कल्चर, क्लास 11 एनसीईआरटी। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियरली समझ में, आपको कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो और आपको समझ में भी आ रहा हो।